यद्यपि शीलवान व्यक्ति में दोष रहता नहीं है, लेकिन कथनचित शीलवान व्यक्ति में कोई दोष भी हो तो शील गुण ऐसा वस्त्र है कि जिससे उसके छिद्र, उसके दोष ढक जाएंगे। भले ही कोई व्यक्ति समस्त गुणों से अलंकृत हो, पर उसमें शील गुण न हो तो उसके सारे गुण व्यर्थ हो जाएंगे। जैसे निर्वस्त्र स्त्री के शरीर पर आभूषण व्यर्थ हो जाते हैं, बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी, ठीक उसी प्रकार से उसके सारे गुण व्यर्थ हो जाएंगे एक शील गुण के अभाव में। आप कहेंगे इतनी शील की महिमा है, भगवान को वाल्मीकि महर्षि ने गुणवान कहा है। गुणवान कस्य वीर्यवान, वाल्मीकि महर्षि का प्रश्न है नारद जी से, गुणवान कस्य वीर्यवान। तो गुणवान शब्द की व्युत्पत्ति श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के प्रसिद्ध विद्वान टीकाकार श्री गोविंदराज स्वामी लिखते हैं, गुणवान गुण्यते आवर्त्यते अनुसंधीयते अनुगतैहि इति गुण सौशील्यम। जिस गुण का अनुगत बारंबार अनुसंधान करें वह भगवान का जो उत्तम शील गुण है उस गुण से युक्त है, इसलिए भगवान को गुणवान कहा गया। इसका अर्थ है महाराज जी कि गुण शब्द का अर्थ ही शील है, गुणवान का अर्थ है शीलवान, और भगवान में शील गुण नहीं है। भगवान तो शील गुण के समुद्र हैं, शील सिंधु हैं भगवान। भगवान शील गुण के समुद्र हैं, और उन शील गुण के समुद्र भगवान के शील गुण की एक बूंद नहीं महाराज जी, उस एक बूंद का 100वां अंश एक सीकर, एक बूंद के 100 हिस्से कर दिए जाएं तो उसमें जो 100वां हिस्सा होगा संस्कृत में उसे सीकर कहेंगे, सूक्ष्म कण। उस एक सूक्ष्म कण से पूरे ब्रह्मांड को शील गुण मिला है। देवी देवता ऋषि मुनि सब को उसी से शील मिला है, एक बूंद भी नहीं बटी। उस बूंद के 100वें हिस्से से ये ब्रह्मांड शील गुण से युक्त है। देवी देवता ऋषि मुनि शील संपन्न हैं, और भगवान तो शील के सिंधु हैं, समुद्र हैं। इसका मतलब भगवान के शील गुण की कोई थाह नहीं है। अब आप मन में सोचेंगे कि शील कहते किसको है? अपनी गरिमा, अपनी महिमा, अपनी उच्चता, चाहे वह वर्ण की हो, आश्रम की हो। बहुत ध्यान से सुने, वर्ण माने जैसे श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री रघुनाथ जी महाराज की जय। विराज। वर्ण की श्रेष्ठता, मनुष्य होना बहुत उत्तम बात है, और मनुष्यों में भी किसी का जन्म ब्राह्मण कुल में हो जाए तब तो क्या कहना। भगवान स्वयं अपनी मुखारविंद से कह रहे हैं, न ब्राह्मण स्तुलय भूतमन्यत। मैं अपनी संपूर्ण सृष्टि में ब्राह्मण शरीर की तुलना किसी शरीर से नहीं कर सकता। मेरी सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ ये ब्राह्मण का शरीर है। हम तो केवल उदाहरण के रूप में बता रहे हैं,
वर्ण की श्रेष्ठता, आश्रम की भी श्रेष्ठता होती है। जैसे आश्रमों में चतुर्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है, सन्यास आश्रम सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए सन्यासी का आदर सबको करना चाहिए।